नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। आज मैं ना तो कोई वीडियो बना रहा हूं और ना ही कोई खबर बना रहा हूं, ना तो कोई किसी मुद्दे की बात कर रहा हूं और ना ही किसी सरकार और सिस्टम की बात कर रहा हूं। आज मैं एक ऐसा संदेश सुनाने जा रहा हूं जो कि राजधानी जयपुर के उन पत्रकारों का जिनका सपना आज की तारीख में जयपुर का नायला बन चुका है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि भला पत्रकारों का सपना जयपुर का नायला कैसे हो सकता है। जी हां, वास्तविकता में जयपुर के 571 पत्रकारों के साथ कुछ ऐसा ही घटित हुआ कि अब उनका सपना नायला बन चुका है। इसलिए मेरा आज का यह संदेश प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए है, जो अपनी जनता के विकास के वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं पत्रकारों के लिए मीडिया फ्रेंडली भी माने जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा पत्रकारों के लिए प्रदत्त पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव योजना नायला में हो रही उठापटक को देखकर आज मुझे यह संदेश सुनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। गहलोत साहब, साल 2010 में आप ही ने तो पत्रकारों के लिए पत्रकार आवास योजना नायला में 571 पत्रकारों को भूखंड आवंटित किए थे, जिनका कब्जा आज 13 साल बाद भी नहीं मिला है। तो दे दीजिए गहलोत जी, अब तो दे दीजिए गहलोत साहब, क्योंकि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। मेरा कहने का मतलब यही है साहब कि यदि अब भी इन 571 को अगर ये 571 नहीं मिले तो शायद ही कभी इन 571 को ये 571 मिल पाए। आसान शब्दों में कहूं तो कभी भी नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि राजस्थान की राजनीति तो परिवर्तन की होती है। यानी कि राजस्थान में परिवर्तन होता है और परिवर्तन का राजस्थान होता है। यहां कांग्रेस के बाद बीजेपी और बीजेपी के बाद कांग्रेस की सरकार आती है। यह मैं नहीं कह रहा, बल्कि राजस्थान की राजनीति कहती है। हो सकता है अगली बार बीजेपी सत्ता में आ जाए और उसके बाद आपकी नायला योजना फिर से शून्य हो जाएगी साहब, क्योंकि बीजेपी की सरकार तो पत्रकारों से वैसे ही दूरी बनाकर रहती है। जबकि 2014 से नरेंद्र मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद से तो पत्रकारों और अखबारों को टारगेट कर सत्ता की कुल्हाड़ी से काट दिया जा रहा है और यह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है साहब। और अगर मान भी लेते हैं कि राजस्थान में अगली बार कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ भी गई तो फिर इसकी भी क्या गारंटी है गहलोत जी कि मुख्यमंत्री आप ही बने। और अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बने तो भी पत्रकारों की इस नायला योजना में प्लॉट मिलने की तो कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है साहब। मैं मानता हूं इस पूरी नायला योजना को अटकाने का कोई एक सिकंदर नहीं है, बल्कि आपके बहुत सारे नौकरशाह धुरंधर बने हुए हैं साहब। मुख्यमंत्री जी, आपके नौकरशाह यानी सरकारी अफसरों से तो शायद ये निपट भी लेते हैं, लेकिन सबसे बड़े धुरंधर तो इनके अपने ही निकले, जिन्होंने अपने ही साथियों के आशियानों को अटकाने में शोले फिल्म के गब्बर की भूमिका से भी कोई कम किरदार नहीं निभाया। लेकिन कहते हैं ना साहब कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। या फिर यूं कहूं कि अपना ही अपने को मारता है, वरना ये प्लॉट तो कभी के ही मिल चुके होते। गहलोत साहब, अब तो दे दीजिए साहब, दे दो साहब, इनके भूखंड दे दो। मैं ये नहीं कहता कि वंचितों को भी दो, मत दो वंचितों को, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझे भी दो, मत दो, मुझे कतई मत दो, क्योंकि मैं तो किराए पर रह रहा हूं और रह भी लूंगा। क्या फर्क पड़ता है और क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि जयपुर जैसे महानगरों में तो करीब 70% लोग वैसे भी किराए पर ही रहते हैं, तो मैं भी रह लूंगा। आप वंचितों को मत दो, आप मुझे भी मत दो, लेकिन इन 571 को तो दे ही दो साहब। सीएम साहब, दे दो। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं साहब, अब तो दे दो साहब, नायला में इनको इनके प्लॉट दे दो साहब। एक बात कहूं गहलोत साहब, ये पत्रकार हैं, ये आपसे लड़ नहीं सकते, लड़ भी नहीं सकते, इसलिए लड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि आप तो सत्ता के शिखर की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान हैं और आपकी सल्तनत और सत्ता के बहुत लंबे हाथ हैं, इतने लंबे कि नापा भी नहीं जा सकता। जबकि इन पत्रकारों के पास क्या है? कुछ भी नहीं साहब, ना सत्ता, ना सल्तनत, ना हुकूमत और ना ही लंबे हाथ।
फिर भी अगर कुछ है तो वो सिर्फ कलम है साहब। और आपको तो पता है गहलोत साहब कि जब जब इन पत्रकारों की कलम चली है, बड़ी से बड़ी सत्ता और सत्ताधारी पार्टियों को धराशायी होने में समय भी नहीं लगा साहब। गहलोत साहब, प्लॉट दे दो। नायला में आपकी योजना में इन 571 आवंटियों को, पात्रताधारियों को प्रेस एनक्लेव में, पत्रकार नगर में, नायला में साहब। अब आप ही देखिए ना गहलोत साहब, 571 के डबल इंजन कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये दोनों सुबह घर से निकलते हैं और रात को देर से घर पहुंचते हैं। ये डबल इंजन पूरे दिन आपके सिस्टम के, आपके नौकरशाह के, आपके मंत्रियों के चक्कर लगाते रहते हैं, इस उम्मीद में कि चलो नायला ग्रुप का जो बीड़ा उठाया है वो साकार तो हो जाए। सीएम साहब, ये जो डीपीआर की पात्रता रिव्यू की नौटंकी शुरू करना, योजना की शर्तों में लॉटरी से पहले दी गई शिथिलता की बात को छिपाना, अधिस्वीकृत होने की शर्त का रोड़ा लगाना, इकोलॉजिकल जोन में होने का भ्रम फैलाया जाना और आपकी सरकार भी भ्रमित करने वाले ये सभी रोड़े सिर्फ इस योजना को अटकाने के लिए लगाए गए थे, जबकि वास्तविकता में तो ऐसा कुछ था भी नहीं गहलोत साहब। अब आप ही देखिए ना गहलोत साहब, अब तो ये यानी कि आपकी नायला प्रेस एनक्लेव योजना के आवंटी पत्रकार खुद अपने घर वालों की नजर में झूठे साबित होते जा रहे हैं। यानी कि आपके प्रदेश की जिस जनता का विश्वास हर पल जीतते रहे हैं और भविष्य में जीतते भी रहेंगे, लेकिन आज खुद इनके घर वाले भी इनकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और अगर इसकी कोई वजह है तो सिर्फ सत्ता और सिस्टम के बीच चक्करगिन्नी हो रही आपकी नायला पत्रकार योजना। गहलोत जी, आज इन 571 आवंटी पत्रकारों पर इनकी बीवियां, इनकी बेटियां, इनकी माताएं, इनके बेटे, इनके पिता यानी कि परिवार के सारे लोगों से ये इन 571 आवंटियों की नजरें मिलाने से बचते रहने की नौबत आ चुकी है। क्योंकि घर वालों को कोई 2-4 साल बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन 13 साल तो बहुत होते हैं गहलोत साहब। अजी गहलोत साहब, 14 साल में भगवान राम का भी वनवास पूरा हो चुका था और वो अपनी अयोध्या नगरी में वापस लौट आए थे। लेकिन आपकी नायला प्रेस एनक्लेव पत्रकार आवास योजना के इन 571 आवंटियों का वनवास कब पूरा होगा साहब? गहलोत साहब, गहलोत साहब, गहलोत साहब। दोस्तों, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्रकारों के प्रति सदास्यता और मंशा पर कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के प्रयासों से पिंक सिटी प्रेस एनक्लेव यानी कि पत्रकार आवास योजना सबसे पहले वर्ष 2010 में उदयपुरिया में सुझाई गई। योजना के आवेदन छपे और सभी से आवेदन लिए गए। इसके बाद जयपुर मुख्यालय से उदयपुरिया की दूरी को लेकर इस स्थान को परिवर्तित कर नायला कर दिया गया। वर्ष 2010 से 2013 तक जेडीए की ओर से नायला में योजना स्थल पर आवश्यक सभी विकास कार्य पूर्ण कर लिए गए। वहीं डीपीआर और पात्रता आवास कमेटी द्वारा योजना के नियम व शर्तों के अनुसार सभी आवेदकों की छटनी कर 571 पात्र आवेदकों की सूची जेडीए को भेज दी गई। इसके बाद जेडीए की ओर से अप्रैल 2013 में पात्र आवेदकों की लॉटरी निकाली गई। लॉटरी निकालने के साथ ही जेडीए द्वारा पात्र आवेदकों को प्रथम एडवांस के रूप में जमा 10-10 हजार रुपए के डीडी कैश करा लिए गए और अपात्र आवेदकों के डीडी वापस लौटा दिए गए। साथ ही सभी पात्र आवेदकों के आवंटन पत्र बनाकर वितरण की तैयारी तक कर ली गई, जिनका कब्जा आज 13 साल बाद भी नहीं मिला। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और दोस्तों, आपको और आपके परिवार को इन्वेस्टिगेशन मीडिया की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।